का जी महापुरुषों, एक नगर में एक किसान रहता था। इसके 4 पुत्र थे। किसान का सबसे छोटा बेटा सत्संग में ध्यान लगाया करता था। उसका संतों के साथ उठना बैठना था और वह नित्य प्रति सत्संग में ही जाया करता था। और उसके विपरीत उसके 3 बड़े बेटे घर गृहस्थी में हाथ बटाते थे और खेती बाड़ी का काम भी करते थे। तो किसान हमेशा छोटे बेटे से दुखी रहता था और उसे कई तरह के अपशब्द बोलता रहता था। और उसी नगर में एक राजा रहता था। राजा जी के कोई भी संतान नहीं थी, तो राजा जी अत्यधिक परेशान और दुखी रहते थे। एक दिन राजा के मंत्री ने राजा जी को परामर्श दिया कि तांत्रिक को बुलाया जाए। राजा जी मंत्री की सलाह से सहमत हुए और मंत्री को आदेश दे दिया तांत्रिक बुलवाया जाए। मंत्री जी ने राजा जी की आज्ञा पालन किया। अगले दिन तांत्रिक को बुलाया गया। तांत्रिक ने राजा जी के पास बैठकर कुछ सोच विचार कर कहा, आपके भाग्य में संतान नहीं है, लेकिन आप जी एक लड़के की बलि दे दें तो आपके घर में संतान पैदा हो सकती है। राजा जी अपनी प्रजा का सकुशल ख्याल रखते थे। राजा जी ने तांत्रिक का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। तांत्रिक को जाने को कहा। तांत्रिक चला गया। फिर मंत्री जी ने राजा जी को परामर्श दी, आप जी नगर में घोषणा करवा दें कि नगर में घोषणा करवा दें जो कोई अपने पुत्र की बलि दे राजा के पास आए। राजा जी ने अपनी मंत्री की बात पास करते हुए सारे नगर में ऐलान करवा दिया, जो अपने पुत्र को राजा को सौंप दे उसको मैं अत्यधिक धन स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। जब किसान ने यह बात सुनी तो वह अपने छोटे पुत्र को राजा जी के पास ले गया। राजा जी ने बेटे से पूछा, क्या तुम बलि को तैयार हो? बेटे ने उत्तर हाँ में दिया और कहा, राजा जी मैं बलि को चढ़ने से पहले मेरी अंतिम इच्छा है। राजा जी उसकी अंतिम इच्छा पूछी। तब उसने कहा, मुझे एक बोरी मिट्टी मंगवा दें। राजा ने मिट्टी का इंतजाम करवाया। लड़के ने मिट्टी के 4 ढेर बनाए और उसने 3 ढेरों को लात मारकर गिरा दिया और अंतिम एक ढेर को प्रणाम किया और राजा जी से कहा, अब मैं बलि के लिए तैयार हूँ। राजा बेटे की इस हरकत से हैरान थे। राजा जी ने उस लड़के से इन चारों ढेरियों का राज पूछा। बेटे ने कहा, पहली ढेरी मेरे माता पिता की थी, उनसे मुझे कोई उम्मीद नहीं थी क्योंकि उन्होंने तो मुझे पैसे के लालच में बेच दिया। और दूसरी ढेरी मेरे रिश्तेदारों की थी, उनसे भी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। अगर वो मेरे माता पिता को समझाते तो ऐसा नहीं होता। और तीसरी ढेरी मेरे राजा जी आपकी थी। एक राजा का काम होता है अपनी प्रजा का ख्याल रखना अच्छे से। आप तो खुद ही पुत्र मोह में डूबे हुए हैं। आप जी पर भी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। और चौथी ढेरी मेरे सतगुरु की थी, इसीलिए मैंने उसे प्रणाम किया। सतगुरु पर मुझे पूर्ण विश्वास है। सतगुरु पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो जो भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। यह सुनकर राजा जी नतमस्तक हो गए और उन्होंने घोषणा कर दी कि यह मेरा बेटा होगा और मेरे राज्य का उत्तराधिकारी भी बनेगा। यह देखकर उसके पिता को पश्चाताप हुआ कि इस बेटे को मैं बेकार समझता था, लेकिन ये बेटा तो बहुत बुद्धिमान है, इसलिए इसे राजा ने ले लिया। साथ संगत जी, बच्चों को कुछ भी बनाओ, अध्यापक, डॉक्टर, प्रोफेसर,
लेकिन सबसे पहले इंसान बनाओ, इंसानियत हमेशा कामयाब रहती है। साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन्यवाद जी।